तो बोले हु नाम का जो एक गंधर्व था, एक दिन देवल मुनि संध्या वंदन कर रहे थे गंगा जी में खड़े होकर के, और ये गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय इसने सोचा, वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे आंख बंद करके, और ये नीचे से डुबकी लगा करके गया और महाराज जी का पैर पकड़ लिया। और गंधर्वों का काम ही होता है हास्य परिहास करना। और जैसे ही पैर पकड़ा तो मुनि तो भयभीत हुआ, अरे किसने पकड़ लिया, और सूर्य अर्घ्य का लोटा छूट गया और भगे वहां से। और ये उखड़ के बोला, महाराज जी कैसी रही, आपको डरा दिया ना मैंने। सो ऋषि तो बड़े क्रोधित थे, अरे मूर्ख, तूने अच्छे खासे हम सूर्य अर्घ्य देते हुए हमारे मन को विक्षिप्त कर दिया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम मगर बन जाओ। गिड़गिड़ाया, महाराज मैंने तो आपका पैर पकड़ा था और मेरा ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैंने तो सुना है संतों के पैर पकड़ने से भगवत प्राप्ति होती है, तो मैंने आपकी कोई गर्दन थोड़ी पकड़ी, पैर ही तो पकड़ा। संत बोले कि देवल ऋषि बोले कि राजन चिंता मत करो, संत के पैर पकड़ो तो भी संत का श्राप भी तुम्हें मुक्त करेगा। अगर तुम्हें हरि की इच्छा है तो तुम अब हरि ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह से इस ग्राह का उद्धार भगवान ने किया देवल ऋषि के श्राप से। और ये जो हाथी थे, इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि वहां से निकले तो ये ऐसे ही खड़ा रहा, प्रणाम भी नहीं किया। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, अरे बड़े उदंड होते जा रहे हो, संस्कार विहीन हो, कैसे राजा हो, हाथी की तरह मत वाले खड़े हो, जाओ हाथी हो जाओ। तो इसने भी हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी कभी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा हाथी तो हो गए, लेकिन भगवत कृपा से तुम्हारा उद्धार भी होगा। तो ऐसे ये हाथी बने। एक बार दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद की माला इंद्र को दी। इंद्र हाथी में बैठे के जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि चलो इंद्र को प्रसादी माला दे दें। अपने गले की माला उतारी और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र थोड़ी दूर ही गया कि अपनी माला को हाथी के, जो दुर्वासा ऋषि ने माला दी थी, उस माला को हाथी के गले में डाल दिया। और हाथी का स्वभाव होता है, कुछ भी पाया तोड़ मड़ोड़ के पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मतवाले, तूने हमारी प्रसादी माला के पुष्पों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। जाओ, पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, तो समझ लो तुम्हारी लक्ष्मी सारी कुचल दी गई और तुम श्रीहीन हो जाओ। अब तो दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, ये बात दैत्यों को पता चल गई। सो जैसे श्रीहीन होने का श्राप दिया, इतने में ही दैत्यों ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग लोक में, और सब राजा इनको देवताओं को मारा। और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य वहां के अधिपत्य, वहां पर आधिपत्य जमा लिया, राजा बन गए। इस समय सब देवता मारे मारे भटक रहे थे। भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु हम तो बड़े गर्त में चले गए, हमारा उद्धार करो, कैसे हो। देवताओं ने सारा, दैत्यों ने राज्य छीन लिया हमारा। भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, और कभी कभी अपने बलबूते भी लड़ा करो। थोड़ी सी कोई बात हुई, दौड़ के मेरे पास आ जाते हो, मैं तुम्हारा कहां तक सहयोग करूंगा। समुद्र मंथन करो, उससे अमृत पान करो, तो बलवान हो जाओगे और हमेशा के लिए दैत्यों को परास्त करते रहोगे। देवताओं ने कहा, महाराज समुद्र मंथन कोई साधारण है, कैसे होगा। बोले समुद्र मंथन करना है तो दैत्यों को भी राजी करो, एक तरफ देव एक तरफ दैत्य, दोनों लगो। तो दैत्यों से इन्होंने सलाह की कि भैया हम और आप रोज लड़ते हैं और रोज मारे जाते हैं, इसलिए अमृत पान कर लेंगे दोनों लोग, तो कितनी भी लड़ाई होगी लेकिन मरेंगे तो नहीं, सब अमर रहेंगे। दैत्य भी राजी हो गए। दैत्य ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो दैत्य और देव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। भगवान ने इशारा किया कि देखो देवताओं, आगे का भाग मत पकड़ना सर्प का, क्योंकि जब बासुकी नाग का मर्दन होगा तो उस समय सर्प विष वमन करेगा। बासुकी नाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन होगा, तो आगे का भाग पकड़ना भी मत। मंदराचल पर्वत में सर्प को लपेटा गया। तो दैत्यों ने, देवताओं ने सोचा कि हम दैत्यों से कहेंगे
कि हम पीछे पकड़ेंगे तो ये समझेंगे कि इनकी कोई चाल है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उल्टे ही चलते हैं, उनसे उल्टा बोलो तब सीधा होंगे वो। एक सेठ जी थे, वो गए गंगा नहाने कुंभ में, और गंगा जी का प्रवाह हरिद्वार में तेज था, सो सेठानी का पैर फिसला और बह गई। कहा गया भाई सेठानी जी बह गई बह गई। सो गोताखोर आए और वो नीचे जाके ढूंढने लग गए। सेठ जी बोले क्या कर रहे हो? बोले ढूंढ रहे हैं सेठानी जी को। बोले नहीं नहीं नीचे मत ढूंढो। बोले कहाँ? बोले ऊपर ढूंढो। बोले महाराज जहाँ गंगा का प्रवाह जा रहा है वहीं तो ढूंढेंगे, उधर ही तो। बोले नहीं, वो हमेशा उल्टी चली है और आज भी बही होगी तो उल्टी बहेगी, नीचे तो बह ही नहीं सकती वो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुख तो पकड़ ही मत लेना। सो देवताओं ने कहा देखो भाई, हम जब समुद्र मंथन करेंगे जब हम मुख भाग पकड़ेंगे, क्योंकि हम देवता हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमको पहले मुख भाग पकड़ना है। देवता दैत्य बोले तो चलो बैठो तुम अपने घर, हम कोई कम है क्या? हम भी कश्यप ऋषि के संतान हैं, इसलिए हम भी तो तुमसे कोई कम नहीं है। तो दैत्यों देवताओं ने कहा, तो भगवान इतने प्रकट, भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं है भैया, आप ही बड़े बाप के पुत्र बन जाओ, आप ही पकड़ लो आगे का। और देवताओं को पीछे पूंछ का भाग पकड़ाया, आगे दैत्यों ने भाग पकड़ा। इसके बाद में मंदराचल पर्वत को जैसे ही रखा गया, बासुकी नाग की रस्सी बना करके, सो पर्वत डूबने लग गया। इसमें भगवान ने सर्वप्रथम कच्छप अवतार लिया। बोले कच्छप भगवान की। तो कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने अपनी पीठ में उसका धारण किया। जैसे ही समुद्र का मंथन किया गया, सबसे पहले निकला हालाहल विष, कालकूट विष निकला। विष के निकलते ही सब लोग घबरा गए, सब लोग दूर खड़े हो गए। अरे भगवान, ये तो बहुत हालाहल विष निकल आया, अब इसको क्या किया जाए? तब सब लोग मिलकर के भगवान शिव जी के पास में पहुंचे। हे भोलेनाथ भूत भावन, आप तो जगत के कल्याण के लिए ही हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है। तो बगल में मैया पार्वती बैठी थी। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो, ये कह रहे हैं कि तुम विष पान करो, तो तुम्हारा क्या रुझान है, हम करें क्या? महारानी पार्वती अपने पति के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा महाराज जिसमें जगत का कल्याण हो आप तो वही करें। अब कौन सी पत्नी कहेगी कि तुम विष पान कर लो? पति को कोई पत्नी कह नहीं सकती कि तुम विष पी लो। इसलिए महाराज जिसमें जगत का कल्याण हो आप तो वो कार्य करें। भोलेनाथ ने अंजलि में लिया और हालाहल विष को पान कर गए भगवान भोलेनाथ। और जैसी विष पान किया, भोलेनाथ को याद आया कि मेरे हृदय में तो भगवान का वास है, और कहीं मैं इसको गटक गया तो भगवान को पीड़ा होगी। इसलिए भोलेनाथ ने तो कंठ में ही धारण कर लिया, और विष के कारण, विष के प्रभाव के कारण भोलेनाथ का कंठ ही नीला हो गया, इसलिए नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पुनः मंथन हुआ, कामधेनु निकली जो ऋषियों को दी गई, चंद्रमा निकले जो भोलेनाथ के सिर में विराजमान हुई, उच्च श्रवा निकला जो बलि महाराज को दिया गया। इस तरह से नाना प्रकार के पदार्थ निकले। इसके बाद में महारानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा, रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामनी यथा। दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई महारानी लक्ष्मी निकली, तो सब ने चाहा कि ये मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, सब दौड़े। लेकिन देवी जी ने पहले दृष्टि डाली ऋषियों की तरफ, तो दुर्वासा ऋषि बैठे थे, सो देवी जी का मन हट गया। ऋषि तो हैं लेकिन क्रोधी बहुत है। फिर दृष्टि डाली दैत्यों की तरफ,
दैत्य दिखे तो बोले अरे ये दैत्य हैं और ये बहुत अनीति करते हैं। देवताओं की तरफ दृष्टि डाली तो बोले ये देवता तो हैं लेकिन बहुत डरपोक हैं, ये हमेशा दैत्यों से हारते रहते हैं। भगवान की तरफ जैसी दृष्टि गई तो भगवान के ऊपर जयमाला डाल दी और बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कहने का मतलब यह है कि यदि आप ज्यादा क्रोध करते होंगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएंगी। यदि आप ज्यादा अनीति करेंगे, देखिए अनीति से धन बढ़त है बरस 5 और 7, 5 और 7 12 वर्ष तक खूब उन्नति होती है अनीति के धन में। और फिर जरा मूड से जात, और इसके बाद में जैसी 13वां वर्ष आएगा तो फिर वो जड़ के सहित ब्याज सहित लेके डूबता है। इसलिए ज्यादा अनीति करोगे तो वर्तमान में तो लगेगा कि मैंने खूब 2 नंबरी कमाया, लेकिन आपकी संतान को बर्बाद करेगा, आपके कुल खानदान को बर्बाद करेगा, धन तो चला ही जाएगा। इसलिए ज्यादा अनीति भी मत करो, वहां भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। और ज्यादा डरपोक होकर रहोगे तो भी लक्ष्मी नहीं रहेंगी। इसलिए थोड़ा सा गंभीर और वीरता के साथ रहो। इस तरह से लक्ष्मी महारानी को भगवान ने वर्ण किया। आगे चल के जैसे धन्वंतरी भगवान के रूप में, धन्वंतरी का रूप भगवान ने लिया, समुद्र मंथन हुआ और अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। दैत्यों ने जैसे ही देखा कि ये तो विष लेकर के धन्वंतरी आए हैं, तो वो अमृत लेकर के, सो सब बाष्पी नाग को छोड़ा और सब काले पड़ गए थे। क्योंकि जैसे घर्षण होता था तो नाग विष छोड़ता था, सो जो दैत्य थोड़ी सुंदर भी लगते थे वो भी सब काले काले विष के कारण हो गए। और लिया मारा झपट्टा धन्वंतरी भगवान से और लेकर के 3 2 5 हो गए। 9 2 11 होकर के चल बसे। सब दैत्य पीछे भगे उनके कि मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। इस तरह से भगवान धन्वंतरी ने विष अमृत प्रकट किया, दैत्य ले गए। देवता बेचारे रोते रोते भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु, हमारे साथ तो अन्याय हुआ, इतनी मेहनत की, आपने इतने अवतार लिए और जिस काम के लिए हमने काम किया वो काम ही हमारा असफल हो गया, सब दैत्य ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, जो मेरा होता है उसकी गई हुई वस्तु को भी मैं लौटा देता हूं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमारे साहिब ऐसे सरल और सबल है। जो सबल होता है वो सरल नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा क्रोध काम आदि रहते हैं। लेकिन भगवान सरल भी है और परम सबल भी है। और गई बहोर गरीब निवाजू, और गरीब निवाजू गरीबों की वहां सुनी जाती है। गई हुई को बहोर देते हैं। भगवान बोले मैं तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। और इधर जैसे ही ये लोग पहुंचे सो इन लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। दैत्यों ने, अच्छी चीज आ जाए और अगर घर में या परिवार में या अपने समाज में सुलह नहीं है तो वो चीज भी आप पा नहीं सकते। दैत्यों ने अमृत जैसा पदार्थ पाया, लेकिन मैं आगे, अहम पूर्वम न तुमिति। इस तरह से कहने, नहीं तू पहले नहीं, पहले मैं। और मैं के चक्कर में उन्होंने अमृत को पान नहीं कर पाए। भगवान ने मोहिनी अवतार, मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी अवतार हुआ भगवान का। और दैत्यों ने जैसी मोहिनी भगवान को देखा सो बड़े प्रभावित हुए और छम छम करती हुई जैसे देवी जी आई, दैत्यों ने कहा अरे भाई इतनी सुंदर, ये सुंदरी कौन है। मोहिनी भगवान बड़े अपनी ऐंठ से खड़े हो गए मोहिनी रूप धारण करके। और जैसी दैत्यों ने देखा तो अपना परिचय, देवी हमको कोई ऐसा वैसा मत समझो, हम बड़े पुरुषार्थी हैं और हम दैत्य हैं। हमने अपने पुरुषार्थ से इस समुद्र का मंथन करके और इस अमृत को पाया है। और तुम चाहो तो जितनी सुंदर वस्तु बनी हो भोजनालय में, दैत्य कहते हैं देवी सुंदर पदार्थ का और सुंदरता और स्वाद बढ़ता है जब कोई सुंदर परोसाई भी कर दे, प्रेम से सुंदरता पूर्वक खिलाए।
तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे अपने हाथ से हमें ये अमृत पान करा दो। मोहिनी भगवान ने कहा, अरे भाई तुम कहते हो कि हम बड़े ऊंचे खानदान के हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, और एक अनजानी स्त्री पर विश्वास कर लोगे? मेरे हाथ से तुम अमृत पान कर लोगे? भगवान तो केवल उनमें अपना महत्व दिखाना चाहते थे, विश्वास जमाना चाहते थे। वो बोले नहीं नहीं, जब तुम इतनी ऊंची बातें कर रही हो तो तुम ऐसी नहीं हो सकती हो। इतने में देवता बेचारे रोते हुए आ गए। भगवान ने कहा, ये कौन है? बोले ये भी हमारे मौसी के भाई हैं, इसलिए इन्होंने भी इसमें पुरुषार्थ किया। तो भगवान बोले, देखो भाई, हमसे ऐसा नहीं होगा कि हम तुमको अमृत पिलाएं और ये बेचारे देखते रहें, इसलिए हम दोनों को पिलाएंगे। तो एक बात करूं? दैत्यों ने कहा, क्या देवी? बोले, इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा है वो है नीचे, और जो पतला पतला है वो है ऊपर। इसलिए तुम चाहो, तुम कहो तो मैं पहले इनको पतला पिला दूं, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हारे लिए रह जाएगा। और अगर ऐसा तुम नहीं कहोगे तो हम नहीं पिलाएंगे, फिर अपने आप पी लो तुम। जब तो कहा, नहीं नहीं देवी, आप अपने हाथ से पिलाओ, हमें आप पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है। ठीक है, इनको पतला पिला दो। सो भगवान ने देवताओं से इशारा किया कि भाई लग जाओ लाइन में, और सबरे देवता लाइन में लग गए। और जैसे ही सब देवता लाइन में लगे और भगवान ने अमृत का कलश लिया और सबको पिलाने लग गए। दैत्यों को अपनी दृष्टि से रसपान करा रहे हैं भगवान, और देवताओं को अमृत के कलश से अमृत पान करा रहे हैं। इस तरह से भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया। इतने में ही स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। उसको शंका हुई कि मुझे लगता है ये कोई बहरूपिया है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, देख इधर रहा है, अमृत उधर पे बाला है, और देवता भी नंबर से आ रहे हैं और ये समझ भी रहा है कि कौन पी रहा है। तो हो ना हो, अमृत का काम है भाई, धोखे में न रहे। उसने देवताओं का रूप बनाया और देवताओं की लाइन में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही सूर्य का नंबर आया, सूर्य ने अमृत पिया, और बीच में स्वर भानु ने अमृत पिया, और चंद्रमा ने अमृत पिया। भगवान को इशारा, वो अपने रूप में आ गया। भगवान को इशारा करे, महाराज ये तो दैत्य है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जैसी गला काटा, इतनी देर में वो तो पी चुका था। इसलिए दो भाग बन गए, राहु और केतु के रूप में। वह अमर हो चुका था। भगवान और काटना चाहते, सबने कहा महाराज बस बस, अब ये मरेगा नहीं, और इसके रूप बनते जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, चलो भाई तुम नवग्रहों के बीच में रहना। लेकिन राहु केतु है तो दैत्य स्वरूप, परेशान तो करते ही रहते हैं, कितने भी नवग्रह देवताओं की लाइन में बैठे हों। इस तरह से भगवान का रूप खुल गया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और देवताओं ने जब अमृत पिया, दैत्यों का वध किया, देवासुर संग्राम हो गया। दैत्यों का वध करके सबको काट दिया और स्वर्ग में जाके राजा बन गए। इधर इनके गुरु शुक्राचार्य, इनके गुरु जो हैं, उनको ये पता चला कि अमृत तो निकला, लेकिन मेरे चेलाओं को एक भी बूंद प्राप्त नहीं हुई। मेहनत पूरी करवाई, काले काले कर दिए। तो अब हम क्या करें? बोले अब क्या करेंगे? मित संजीवनी मंत्र की सिद्धि है, इसलिए ये आए और इन्होंने मित संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित किया, और उससे सबके धड़ और सिरों को जोड़ करके मंत्र के जल को अभिमंत्रित करके छींटा दिया। सब हष्टपुष्ट खड़े हो गए और उन्होंने कहा महाराज अब क्या किया जाए? तो बोले कि बस तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं है, और मैं देवताओं को तो मरवा सकता हूं, लेकिन विष्णु की काट मेरे पास नहीं है, फिर वो उनका कुछ ना कुछ उपकार करके बचा लेगा। इसलिए विष्णु की काट क्या है? दैत्यों ने पूछा महाराज क्या है विष्णु की काट? बोले विष्णु की काट है कि यदि ब्राह्मण तुम्हारे सपोर्ट में आ जाए तो विष्णु बड़ा ब्रह्मंड है। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा। गौ ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, और जो ब्राह्मण के हित में होगा वही करते हैं। तो बोले क्या करें? बोले इसलिए ब्राह्मणों की शरण में पहुंच जाओ और ब्राह्मणों को मनाओ। सो बलि महाराज दान धर्म करने लग गए। नर्मदा के किनारे में आकर के उन्होंने खूब यज्ञ करना शुरू कर दिया।
गुरुदेव की आज्ञा से 100 यज्ञ करना चाहते थे। जो शतक्रतु हो जाता है वह स्वर्ग के पद का अधिकारी होता है, इंद्रासन उसको मिल जाता है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम 100 यज्ञ करो, ब्राह्मणों को खूब दान दो। आप तो बलि महाराज ब्राह्मणों के परम भक्त बन गए और इनकी खूब यज्ञ में रुचि भी हो गई। इधर सब देवता घबराए कि महाराज अगर 100 यज्ञ ये कर लेंगे तो फिर हमें इंद्रासन खाली करना पड़ेगा। इसलिए दिति महारानी बहुत घबराई। उन्होंने कहा महाराज हम क्या करें। पयोव्रत किया उन्होंने, जिससे भगवान वामन का जन्म हुआ। वामन भगवान ने जन्म लिया, प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। ब्राह्मण का सर्वप्रथम होना चाहिए यज्ञोपवीत, सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षा लाई जाती है सब जगह से, तो ये भिक्षा लेकर के आए। सबने देवताओं ने कुछ ना कुछ भिक्षा दी। तो जब ये अपने गुरु को समर्पित करने लगे तो बृहस्पति ने कहा नहीं नहीं मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो फिर गुरुदेव कौन सी भिक्षा चाहिए। बोले मुझे त्रैलोकी की भिक्षा चाहिए। तो बोले त्रैलोकी भिक्षा कौन देगा। बोले जाओ नर्मदा किनारे और बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वहां से भिक्षा लेके आओ। तब ये वामन भगवान बलि के दरबार में पहुंचे। वामन भगवान बलि के दरबार में पहुंच करके भिक्षा की याचना करने लगे। बलि ने जैसे ही इनको देखा कि छोटा सा बालक यज्ञोपवीत धारण किए, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, कमंडल लेकर के, छोटा सा छाता लेकर के मेरे दरबार में आया है। बलि महाराज का रिकॉर्ड था कि कोई भी ब्राह्मण खाली नहीं जाए। तो बलि ने कहा कि महाराज हे ब्रह्मचारी देवता आप कहां से पधारे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं करवामि किम। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आप बताइए मैं क्या करूं। आज आपके आने से अद्यानः पितरस्तृप्ताः अद्यनः पावितम कुलम। मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पावन हो गया। जब किसी के घर में ब्राह्मण संत आदि आते हैं, भक्त भजनानंदी आते हैं, तो उनके पितर भी तर जाते हैं, कुल भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आज आपने हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप बताइए क्या चाहिए। मैं तो कहता हूं महाराज आपको मैं अन्न धन ग्रह गज भूमि सब कुछ दे दूं, और यहां तक कि छोटी सी इतनी ही बौनी सी एक विप्र कन्या से आपका विवाह करवा दूं। तब भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से दान धर्म नहीं करवाते हैं, ना मतलब लेते नहीं है दक्षिणा दान। आपको यदि देना है, ज्यादा आग्रह करते हैं तो हम तो ठहरे ब्रह्मचारी, हमको तो 3 गज भूमि ही दान दे दीजिए, 3 पग मेरे पैरों से ही भूमि दे दें, ताकि हम बैठ करके अपनी संध्या वंदन कर लें। बलि महाराज ने कहा महाराज मेरा उपहास कर रहे हैं, आप पता नहीं आप किसके दरबार में खड़े हैं। मैं बलि हूं, मैं आपको सारी भिक्षा मनचाही भिक्षा दे सकता हूं, और आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं, वो भी आपके पैरों से, छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पैर। बलि वामन का संवाद दुर्वासा ऋषि सुन रहे थे, शुक्राचार्य जी महाराज सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ऐसा मैंने कोई ब्रह्मचारी नहीं देखा। इतने यज्ञों में बड़े बड़े ब्रह्मचारी आए, लेकिन ये बड़ा सिद्ध बन रहा है, बलि देने को कह रहा है, ये ले नहीं रहा है। तो शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान लगाया तो शुक्राचार्य जी को वामन भगवान के स्वरूप में नारायण का दर्शन हुआ। और शुक्राचार्य जी सोचे ये तो बड़ा छलिया है, जिसके काट के लिए मैंने इतने यज्ञ करवाए वही छलिया आज छलने आ गया वामन बन के। क्योंकि बलि से भगवान शुक्राचार्य ने कहा था कि मुझे नारायण की काट नहीं आती, उसकी काट है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके ही ये त्रिलोकी के राजा बने थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने तेज से इनको एक दिव्य में रथ दिया, तेजो में रथ, जिसमें बैठ करके ये सब जगह
अपनी दिग्विजय करके आ गए, आधिपत्य जमा करके आ गए। अब भाई अगर आप कहीं किसी सरकार को गिरा दोगे तो अपनी सरकार चलाने के लिए बहुमत तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तब इन्होंने कहा कि 100 यज्ञ कर लो तभी सत्यक्रतु बने रहोगे। वही नारायण आज छलने आ गए। सो जैसे ही ये उनका महिमा मंडन कर रहे थे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऋषि ने कहा देवता, शुक्राचार्य जी बोले बेटा बलि तू नहीं जानता ये कौन है, ना ये बामन है ना ये 53 है, ऐसा नारायणो साक्षात, ये तो साक्षात नारायण है। और तुमने जो भी संकल्प किया है, संकल्प कर रहे हो, दान देने के लिए बाध्य हुए हो, तुम बिल्कुल से मुकर जाओ कि मैं कोई दान नहीं दूंगा। बलि ने कहा गुरुदेव कैसी बात करते हैं आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पृथ्वी को ये पर्वत श्रृंखलाएं वजन नहीं लगती हैं जितना झूठा व्यक्ति उसको भार समझ में आता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और इधर बलि से उनके गुरुदेव रुष्ट हुए और रुष्ट होते ही उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा पूरा धन नष्ट हो जाएगा, तुम गुरु की अवज्ञा कर रहे हो। भगवान बोले देखो भाई अगर आपको संकल्प करना हो तो करो, नहीं तो हम जाएं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बलि ने संकल्प किया, भगवान ने अपने पग को बढ़ाया, एक पग से पूरी भूमि नाप ली, दूसरे पग से भू भुआ स्वाहा महा जना तपा 7 लोक तक अपना पैर पसार दिया। इस तरह से भगवान बलि के सामने खड़े हो गए विराट रूप दिखा कर। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। छोड़ी सकल अभिमान तू करी ले, मुझसे जरा पहचान, भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली। डोल उठी है धरती ये सारी, डोला गगन ये सारा, डोल उठी है धरती ये सारी, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया दारी पे, जगत का पालन हारा रे, ये जगत का पालन हारा। तू
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा इस दुनिया से जन्म जन्म का फेरा रे, तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ी सकल अभिमान, तू कर ले अपना अमर ये दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय। श्री राधे। देखिए जो भी भक्त वामन भगवान का पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके आते जाएं। कथा में कोई डिस्टर्ब ना हो, शांति बनाए रखें, एक साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए। जय श्री राधे। बोले वामन भगवान की जय। और आइए वामन भगवान की खुशी को मनाते हुए आज हम आपके बीच में ठाकुर जी वामन स्वरूप बनकर के आए हैं। आइए उस झांकी का दीदार करते हुए, दर्शन करते हुए। ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं। सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं।
खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं। मेरी खुश जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुश जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुश जिंदगी का यही एक राज है। वो सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं। मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की। ओ भाग मेरे जागे देखो दया हुई शाम की, आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की। मेरा दिल ये गाए तराना, मेरा दिल ये गाए तराना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं, ये आज भगवान आए हैं। आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं, कि आज भगवान आए हैं। अच्छा, किस किस को खुशी है भगवान के आने की? एक बार हाथ खड़े करके बताइए। देखिए, जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा वो उतने ही जल्दी ऊपर जाएगा। जय हो। क्या बात है। देखिए, ऊपर जाने का मतलब आप गलत मत समझना, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति ऊंचाई को छूना चाहता है, तरक्की को पाना चाहता है। तो आपने मेरे ठाकुर के उन चरणों की ऊंचाई को छूना है। दोनों हाथ खड़े कर करेंगे और ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए कि आज भगवान आए हैं, 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 कि आज भगवान
बावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। का राज्य लौटाया, बलि जी को पाताल लोक का राज्य दिया गया। इनके ही जो दादा थे प्रहलाद जी, वो प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की, क्योंकि प्रहलाद के पुत्र हैं बेरोचन, बेरोचन के बलि। स्तुति करके भगवान से भक्ति का वर मांगा। यहां अष्टम स्कंद पूर्ण हुआ। नौवें स्कंद में भगवान श्री राम के रघुवंश के चरित्रों का वर्णन है। तो केवल संक्षिप्त रूप में भगवान की वंशावली आपको सुनाए। सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ऋषि मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप जी महाराज के द्वारा ही यहां पर जितने 10 ऋषि हैं भगवान के मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, उन्हीं के पूरे ऋषियों के कुलों का ही विस्तार यहां हुआ है। तो हर किसी के कुल की परंपरा नारायण से ही चल रही है। नारायण के ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मारीची, मारीची के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, जिनके हुए श्राद्ध देव मनु। इन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ में चाहा था पुत्र, लेकिन रानी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अगर अच्छी दक्षिणा चाहिए तो मुझे बिटिया होनी चाहिए। सो ब्राह्मणों ने बेटा की तरफ बिटिया का मंत्र पढ़ा और रानी की इच्छा पूर्ति की। राजा ने कहा महाराज अब हम क्या करें, हम तो बेटा चाहते थे, ये तो बेटी हुई। तो इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी परम प्रतापी थे। वशिष्ठ जी से कहा महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, तो बिटिया से बेटा बना दिया उन्होंने। पहले इन सब बातों को लोग कहते हैं कपोल कल्पनाएं हैं, सब झूठे हैं वेद पुराण। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि बेटी को बेटा और बेटा को बेटी बनाया जा सकता है। हमारे ऋषि भी बड़े भारी साइंटिस्ट थे। इससे इन्हीं के हुए 10 पुत्र, जिससे शूर वंश का विस्तार हुआ। इनके नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जो परम प्रतापी राजा थे, भगवत भक्ति में हमेशा लगे रहते थे, अष्टयाम सेवा करते थे। समय अभाव होने के कारण विस्तार से कथा नहीं हो सकती, लेकिन भगवत भक्त निर्भीक रहता है हमेशा। कोई कितना भी तपस्वी हो, कितना भी मंत्रवेत्ता हो, यदि भक्त को वो सताना चाहेगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि के द्वारा अम्बरीश जी महाराज को कृत्या के द्वारा मारने की चेष्टा की गई, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन से रक्षा की। इन्हीं के वंश में परम भक्त अम्बरीश जी के महाराज के युवनाश हुए। इनके ही वंश में मानधाता, मानधाता के ही सत्यव्रत, इनके ही वंश में हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, इन्हीं के सगर, जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल जी महाराज ने क्रोध की अग्नि में जला के भस्म कर दिया था। इसी वंश में आगे चल करके भस्मक हुए और असमंजस ने जन्म लिया। असमंजस के आयुष्मान, आयुष्मान के दिलीप और दिलीप के ही भागीरथ, जिन्होंने भगवान विष्णुपति को भागीरथी के रूप में पृथ्वी में लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। इन्हीं भागीरथ के वंश में ही ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमंजस, इनके ही नारी कवच और नारी कवच के ही हुए खडवांग, खडवांग महाराज के दिलीप और दिलीप के हुए रघु, जिनसे चला रघुवंश। और रघु महाराज के पुत्र रघुवंश की लीला इतनी बड़ी है कि अगर 100 जन्मों तक भी कही जाए तो भी नहीं पूर्ण हो सकती है। तो हम और आप रघुवंश की लीला को तो कहीं नहीं पा सकते हैं।
तुच्छ योनि में मतलब तुच्छ समय को पाकर के और थोड़े ही योनि उम्र को पाकर के हम भगवान की लीला प्रसंग को कैसे कह सकते हैं। इन्हीं के वंश में भगवान दशरथ के पिता को दशरथ को पिता मानकर भगवान 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस को 3 अध्याय में भागवत जी में कहा गया। राम के चरित्र को पूरी मानस को ही इसमें रख दिया गया, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 3 अध्याय में भी इसको कह सकें। इसलिए चारों भाइयों को में से श्रेष्ठ श्री राम को पाना है तो हमें सबसे पहले सबसे छोटे भाई की तरफ चलना पड़ेगा। भगवान को पाने के 3 स्टेप और हैं। अगर हम इन स्टेपों को पा लेंगे तभी कहीं भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। यदि भगवान को पाना है, राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें नीचे की सीढ़ी में पैर रखना पड़ेगा। उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, तो सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब क्या है? शत्रुओं का हनन करने वाला। तो यदि हमें राम जी की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले शत्रुघ्न का आश्रय लेना पड़ेगा। और हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उन शत्रुओं का नाश करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जन्म के बाद में गुरुदेव ने इनके नाम करते समय इनके गुणों का भी बखान किया था। जाके सुमरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जागे सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और ये शक्तिवान की शक्ति क्या है? बोले इनकी पत्नी और इनकी शक्ति है श्रुत कीर्ति। तो बोले शत्रुओं का संहार कैसे होगा, शत्रुघ्न को कैसे अपने हृदय में बसाएं? तो बोले सरल साधन है श्रुत कीर्ति। श्रुतियों ने जो भगवान की कीर्ति गाई है, अगर उस कीर्ति को हम सुनेंगे तो हमारे शत्रुघ्न आएंगे, मतलब शत्रुओं का संहार हो जाएगा। बिना शक्ति के शक्तिवान की कोई बात नहीं होती, कोई महत्व नहीं है, और बिना शक्तिवान के शक्ति का भी कोई महत्व नहीं है। तो इनकी शक्ति है श्रुत कीर्ति। इसलिए हम सबसे पहले भगवान की कीर्तियों को सुने, श्रुतियों के माध्यम से जो हमें मिलती हैं, भागवत के माध्यम से, अन्य किसी सत्संग के माध्यम से, उनको सुनने से हमारे समस्त शत्रुओं का काम क्रोध आदि का नाश हो जाएगा। फिर भाई बोले काम क्रोध आदि का नाश होगा तो इसके बाद में दूसरा क्या होगा? तो बोले दूसरा स्टेप है श्री लखनलाल जी महाराज। जब राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी तैयार हुए। राम जी ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो? बोले हम भी आपके साथ ही चलेंगे। अरे बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। आज तुम देख रहे हो प्रजा की क्या अवस्था है, पिताश्री की क्या अवस्था है। और जासु राज महु प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरस नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक का अधिकारी माना जाता है। इसलिए मैं तो अब जंगल जाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, पिताजी इस अवस्था में है। तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम जनता की रक्षा में रहो, सेवा में रहो। बोले महाराज हम नहीं जानते हैं कुछ भी, धर्म और अधर्म हम कुछ भी नहीं मानते हैं। हमारे लिए ना कोई माता ना कोई पिता,
राम जी बोले, ये राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम पांच पिता को नहीं मानते। ये संस्कार तुम में कब से जन्म ले लिए? बोले महाराज, अगर गुरु पितुमात कोई है तो आपके अलावा किसको माने? गुरु पितुमात न जाने का हो, गुरु पितुमात न जाने का हो, गुरु पितुमात न जाने का हो, गुरु पितुमात न जाने का हो। प्रभु मैं गुरु पितु मात कुछ भी नहीं जानता, तो इसका मतलब तुम किसी को नहीं मानते हो? बोले मानता तो हूं, लेकिन अब क्या कहूं? राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, आज तुम ऐसी बात कह रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, सबने सबको गुरु पितुमात माना और इसी धर्म बंधन में बंध के रह गए, तो आपकी प्राप्ति है मुझे तो कभी नहीं होगी। राम जी ने कहा, नहीं, हमारी आज्ञा है कि तुम यहीं रहोगे। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, और मैं आपकी बात तो नहीं काट सकता हूं, लेकिन मैं आपकी बात तो जब मानूंगा जब जीवित रहूंगा, और अगर आप मुझे यहां छोड़ के चले जाओगे तो जिस समय आप अयोध्या से बाहर जाएंगे, इस लखन के प्राण भी आपके पीछे पीछे चल देंगे, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। लक्ष्मण जी के परम प्रिय, लक्ष्मण जी के परम प्रिय है राम जी, और राम जी के परम प्रिय लक्ष्मण जी भी हैं। गुरु पितुमात न जानहु का हो, गुरु पितुमात न जानहु का हो, कहो सुभावनाथ पतिया हो, सुभावनाथ पतिया हो। मोरे तुम ही एक पति स्वामी, मोरे तुम ही एक पितु स्वामी, मोरे तुम ही एक प्रभु स्वामी, मोरे तुम ही एक प्रभु स्वामी, मोरे तुम ही एक प्रभु स्वामी, मोरे प्रभु तुम एक प्रभु स्वामी। राम जी से कहते हैं, प्रभु माता पिता कुछ भी नहीं जानता, आपको ही मैं सब कुछ मानता हूं, आप ही मेरे माता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। भगवान बोले, अच्छा तुम हमें मानते हो? ये कब से? बोले महाराज, मोरे तुम ही एक प्रभु स्वामी, और आपसे मैं क्या बताऊं कि मानता हूं कि नहीं, क्योंकि आप तो दीन बंधु और अंतर्यामी, आप तो मेरे और अंतर्यामी हो, सबके अंतःकरण में आप रहने वाले हैं, आप तो भावना से भी जानते हैं। माता पिता मैं किसी को नहीं मानता, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, आपकी सेवा करना। तो जब शत्रुघ्न को लाएंगे श्रुतियों को सुन करके, तो हमारा सबसे बाद में, उसके बाद में क्या लक्ष्य बनेगा? बोले लक्ष्य आएगा, लक्ष्य। बोले लक्ष्य, लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य हो जाएगा, संसार के किसी धर्म के प्रति हम भगवत धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जैसे लक्ष्मण जी का लक्ष्य है, शत्रुघ्न की शक्ति आने के बाद, श्रुतियों को सुनने के बाद, ऐसा हमारा भी लक्ष्य बन जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी की तरह अगर भगवान की सेवा में रखना है तो फिर ऐसा लक्ष्य बना। बोले लक्ष्य बना के क्या होगा? तो बोले इनकी पत्नी का क्या नाम है? अरे भाई शक्तिवान आया है तो शक्ति भी तो आएगी, शक्ति का प्रभाव भी तो रहेगा वहां।
सीय मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम। इनकी पत्नी का नाम है उर्मिला। जब ऐसा लक्ष्य होगा तो प्रभु से उर में मिलने की इच्छा होगी। उर मतलब होता है हृदय, तब हृदय में प्रभु मिलन की इच्छा प्रकट होगी, उर्मिला महारानी की कृपा होगी। तो बोले जब ये सब हो जाएगा तो फिर तो जीवन में क्या कमी रही। इसके बाद में आते हैं भरत जी महाराज। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। भरत जी की क्या महिमा है। भरत राम के परम प्रिय है। समय का अभाव है और यदि रामचरितमानस किसी से सुने और जीवन में परिवर्तन लाना है तो केवल भरत चरित से परिवर्तन आ सकता है। भरत परम प्रिय है राम के। राम जी जब चित्रकूट में चले गए, भरत जी उनको लौटाने गए, तो राम जी कहते हैं भैया मैंने आपके ही पाले में बात डाल दी, बताओ आपको चलना है या नहीं। क्योंकि आज तक आपने मेरी विजय के अलावा कुछ नहीं देखा। छोटे थे जब भगवान भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी खेलते थे और यदि भरत खेल खेल में भी हार जाएं तो भी राम उनको जिता देते थे, इतने प्रिय भरत थे। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। श्री राम पद प्रेम अवस होय भवरत विरति। भरत जी के चरित्र सुनने मात्र से श्री राम पद प्रेम अवश्य होए। बोले अवश्य होगा, बोले क्या, बोले श्री राम पद प्रेम। राम जी के और श्री जानकी जी के पद में प्रेम हो जाएगा चरणों में। तो बोले महाराज प्रेम तो हो जाए, कथा सुनते हैं फिर भी प्रेम हो जाता है, लेकिन फिर बाद में ये भवसागर हमको घसीटता अपनी तरफ। बोले नहीं नहीं, दोनों फायदा है। श्री राम पद प्रेम अवश्य होए, और उसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं भवरत विरति। प्रेम भी करवाते हैं भरत जी का चरित्र और भवसागर से विराग्यता भी लाते हैं, विरति भी कराते हैं। तो अवश्य होए श्री राम पद प्रेम और अवश्य होए भवरत विरति। इस तरह के भरत जी महाराज हैं हमारे। और जब भरत जी की कृपा होगी तो फिर श्री राम में सब जग जानी हो जाएगा।